हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आपके जीएस, ठीक है, जीएस आरआरबी ग्रुप डी के लिए, जीएस के लिए आज आपको दोस्तों, आज की पहली वीडियो दोस्तों है आपके ये, ठीक है। आज से आपको सीरीज चला रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्पेशल जीएस के लिए 20 नंबर आपके पक्के, इस सीरीज से आपके 20 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस तत्व कमी से घेगा रोग होता है। घेगा रोग किस तत्व की कमी से होता है दोस्तों? तो आप याद रखिए, आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो दोस्तों ये किस पर आधारित होती है? फराडे के नियम पर आधारित होती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, चलिए ठीक है। चलिए आप लोग के चलते हैं तीसरे क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए, जो रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंग किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। तो ये दोस्तों किस किस प्रकार की तरंगे होती है? देखिए सूक्ष्म तरंगे होती है, सूक्ष्म तरंगे होती है। जो रडार में जो प्रयोग किए जाते हैं ये सूक्ष्म तरंगे होती हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए चौथा क्वेश्चन है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा स्टोबोस्कोप, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखिए देखिए पांचवा क्वेश्चन, ठीक, देखिए पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्लाज्मामोडियम परजीवी का एक वाहक होता है? कौन होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग के मच्छर होता है, मच्छर होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सिक्स क्वेश्चन क्या है, देखिए सिक्स क्वेश्चन क्या है, लोहे में जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों ये आपके कौन से अभिक्रिया दोस्तों हैं? ये आप लोग की रासायनिक अभिक्रिया माना जाता है, ठीक है, आप लोग रासायनिक अभिक्रिया माना जाता है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में एक याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया माना जाता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलिए सातवां क्वेश्चन क्या है, देखिए सातवां क्वेश्चन आप लोग के दोस्तों क्या है, पृथ्वी की घूर्णन की गति कितनी है? पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है दोस्तों? तो याद रखें दोस्तों, आप लोग की 28 किलोमीटर पर मिनट होती है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एट क्वेश्चन क्या है, देखिए एट क्वेश्चन, निम्न में से किस वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? दोस्तों आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, आपके कौन होंगे बताइए? ये होंगे डार्विन ने किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा है, देखिए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लोग के चींटी के डंक में मेथनाइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? ये क्वेश्चन रेलवे में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बढ़ जाता है, ठीक है, लोहे में जो जंग लगता है ये बढ़ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आप लोग के 11 क्वेश्चन, ठीक है, 11 क्वेश्चन क्या है, देखिए 11 क्वेश्चन, ठीक है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? किसके द्वारा रूपांतरित किया जाता है दोस्तों? फोटो वोल्टिक सेल के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए 12 क्वेश्चन क्या है, 12 क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है?
क्या होता है दोस्त, आप लोग के जीरो हो जाता है, जीरो मान होता है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। ठीक, चलिए देखिए 13 क्वेश्चन क्या है, कम तापमान को मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए दोस्तों। चलिए इसको क्रायोमीटर कहते हैं, क्रायोमीटर कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में क्या है, मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी बार होती है, मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है, आप लोग बताइए दोस्तों। मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है, आप लोग 20 हर्ट्ज से 20,000 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए देखिए 15 क्वेश्चन क्या है, आप लोग यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़ों को एक साथ गिराया जाता है तो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले कौन गिरेगा। और एक साथ दोनों गिराया जाएगा तो कौन पहले गिरेगा। तो आप लोग की ये बहुत अच्छी बातें हैं, अच्छी क्वेश्चन है। तो तीनों गिरेगा एक साथ। ठीक है, तीनों गुरुत्वाकर्षण में तीनों एक साथ गिरेगा, तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए 16 क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है, तो दोस्तों याद रखिएगा सिलिका। ठीक है, सिलिका होता है सबसे महत्वपूर्ण घटक है, ऑप्शन सी होगा। ठीक, चलिए देखिए 17 क्वेश्चन क्या है, देखिए पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, किस वैज्ञानिक ने दिया था दोस्तों, आप लोग बताइए। किस सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, आप लोग के जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा है वॉशिंग मशीन का किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप लोग के अप केंद्रीय बल पर कार्य करता है। ठीक है, इस पर कार्य करता है, अप केंद्रीय बल पर कार्य करता है। ठीक, याद रखिएगा। आप लोग 19 क्वेश्चन क्या है, ठीक है 19 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है, आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है, तो दोस्तों न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, देखिए अल्जाइमर रोग जो होता है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है दोस्तों, तो याद रखिएगा अल्जाइमर रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है। दोस्तों ये रोग से आप लोग एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है, रोग से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, रोग चैप्टर से आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी में हमेशा बायोलॉजी का क्वेश्चन रोग से हमेशा पूछा। ठीक है, तो दोस्तों ये साइंस की आप लोग के क्वेश्चन, आप लोग को 20 क्वेश्चन आप लोग को बताए हैं। हर सीरीज में आप लोग के 20 क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग प्लेलिस्ट में हमारे चैनल में आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग के इसी तरह आप लोग सीरीज लाते रहेंगे। हर दिन आप लोग के 2-3 वीडियो आप लोग के 20-20 क्वेश्चन आप लोग के लेते आएंगे। ठीक है, तो आप लोग रोज़ाना आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ते रहेगा, और जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।